ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने गांव के सफ़र पर उस घटना से अनजान होता है जो उसके साथ घटित होने वाली है, जिसके बाद उसके ज़िंदगी में ऐसा तूफान आता है जिसका कल्पना मात्र करके आपकी रूह कांप जाएगी। ये बात उन दिनों की है जब गाड़ी मोटर कम हुआ करते थे। सभी लोग ज़्यादातर पैदल या बैलगाड़ी से सफ़र करते थे। सफ़र के दौरान अगर रात हो जाती थी तो लोग कहीं भी अपना डेरा जमा लेते थे या किसी के घर एक रात के लिए विश्राम कर लिया करते थे, क्योंकि उन दिनों किसी के घर ठहरने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। उन दिनों मैं पटना में एक कारखाने में काम किया करता था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रसन्न था और मेरी प्रसन्नता दोगुनी तब हो गई जब मुझे अपने माताजी का चिट्ठी मिला जिसमें लिखा था, बेटा श्याम, तुम्हारी शादी मैंने अपनी पसंद की लड़की से तय कर दी है और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें भी पसंद होगी। मैं अपने होने वाली बहू का साथ में ही फ़ोटो भेज रही हूँ। श्याम ने जल्दी जल्दी फ़ोटो का लिफाफा खोला और जैसे ही श्याम ने पहली बार उस लड़की का फ़ोटो देखा, मानो श्याम के लिए समय ही रुक गया। उसकी फ़ोटो से नज़र ही नहीं हट रहा था, क्योंकि थी ही राधिका इतनी सुंदर। हाँ, राधिका ही नाम था श्याम की होने वाली पत्नी का। और आज श्याम इतना खुश था कि उसका खुशी का कोई सीमा नहीं था। हो भी क्यों ना, 2 दिन बाद जो उसकी शादी होने वाली थी और पिताजी ने आदेश दिया था कि आज ही श्याम घर के लिए चल दे, क्योंकि कल लड़की वाले भी घर आ रहे हैं। श्याम ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और उसने अनुमान लगाया कि उसे 10 घंटे लग जाएंगे। अगर आज रात को ही वह पैदल अपने घर के लिए निकलता है तो वह सुबह तक अपने गांव पहुंच जाएगा। श्याम अपने इस सफ़र के लिए इतना रोमांचित था मानो वह स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहा है। मगर यह सफ़र श्याम की ज़िंदगी में ऐसा तूफान लाने वाला था कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। कुछ ऐसा घटित होने वाला था कि किसी का भी रूह कांप जाता, मानो इस दुनिया का रहस्यमयी लोक जो आज भी इंसानों के लिए अछूता है, मगर एक सच जो इंसानी रूह को हिला देने के लिए काफ़ी था। श्याम इस सफ़र पर अकेले पैदल ही चल दिया। श्याम बस अपनी ख्यालों में खोया हुआ था, अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचकर प्रसन्न हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उसे कहाँ पता था कि आगे की सफ़र उसे उस रहस्यमयी लोक में ले जाने वाली है जिसका कल्पना मात्र करके इंसान की रूह कांप जाएगी। श्याम लगभग आधा रास्ता सफ़र कर चुका था। तकरीबन रात के 12 बज रहे होंगे। अचानक मौसम में करवट बदल और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बहुत तेज बारिश होने लगी। तेज हवा चलने लगी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब तेज हवा से पेड़ आपस में टकराते तो कानों में गूंज बहुत ही भयावह सुनाई देते। ऐसा लग रहा था कि चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। श्याम ने आसपास देखा तो बगल में झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि कुछ देर वह झोपड़ी में आराम कर लेता है और जैसे ही बारिश बंद होगी वह पुनः अपने सफ़र पर चल पड़ेगा। जैसे ही वह उस झोपड़ी के अंदर गया उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि उस झोपड़ी में कोई इंसान नहीं था, लेकिन उस झोपड़ी में सामान ऐसे व्यवस्थित करके रखा हुआ था मानो उस झोपड़ी से अभी अभी ही कोई इंसान बाहर गया हो। लेकिन श्याम ने इन सब बातों को परवाह किए बिना उस झोपड़ी में लगे एक बिस्तर पर आराम करने लगा। जैसे ही श्याम की आंखें लगी उसे कुछ आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो उसका कोई गर्दन दबा रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को कोई जकड़ लिया है। उसने पूरी ताकत से उठने की कोशिश की मगर वह टस से मस नहीं हो सका। उसने पूरी जोर से चिल्लाने की कोशिश की मगर ऐसा लग रहा था कि उसका तालू चिपक गया है। जैसे ही श्याम ने आंखें खोली, इस दृश्य को देखकर श्याम बेहोश हो गया। भाग दो में देखिए कि श्याम एक ऐसी रहस्यमयी लोक में पहुंच जाता है जहां सिर्फ चारों तरफ कंकालें बिखरी हुई होती है और वहां पृथ्वी लोक को विनाश करने के लिए ऐसी साजिश रची जाती है जिसका कल्पना मात्र करके इंसानों की रूह कांप जाएगी। पार्ट 2 देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जाकर पार्ट 2 देख सकते हैं।